नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, कल रात एक बहुत बड़ी चीज हुई, बहुत बड़ी घटना हुई, या कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखी, वीडियो डाला और उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया, उसके बाद तो उनका विरोध स्वाभाविक है। किसी को भी ये बात कतई पसंद नहीं आएगी, खास तौर पर जो लोग बहुजन मिशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग बसपा से जुड़े हुए हैं, उनको तो कतई ये बात मतलब गले क्या कैसे भी बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त। तो ये सारी चीज हुई। उसके बाद तो फिर एक ट्रेंड चल पड़ा, पूरा ट्रेंड कर रहे थे डॉक्टर उदित राज, आज भी एक्स पर, तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी, कि उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग, उनकी गिरफ्तारी की मांग, और प्रदर्शन भी होने शुरू हो गए। लखनऊ में हजरतगंज में युवा साथी टीम और तमाम दूसरे संगठन उतरने को तैयार पूरी तरीके से, क्योंकि बात जुड़ी हुई है बसपा सुप्रीमो मायावती से। अब बसपा सुप्रीमो मायावती की शान में गुस्ताखी कोई भी बहुजन मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बसपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब कोई व्यक्ति नहीं कर सकता तो फिर आकाश आनंद इस चीज को कैसे बर्दाश्त करते। हालांकि ये सारी चीज आप पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, इस पर सुबह से बात भी हो रही है, बहुत जगह जगह पर बात हो रही है। लेकिन मैं चीजों को अपनी तरीके से भी निकालती हूँ, कुछ चीजों को अपनी तरीके से भी देखती हूँ। तो सोचा कि जो मेरा नजरिया है उसके अकॉर्डिंग मैं भी बात करूँ, थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ इस पर। फिर क्या होता है कि आकाश आनंद भी रात में ही ट्वीट करते हैं, अपने एक्स पर पोस्ट लिखते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के फेवर में। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें ये खबर निकल के आई है कि आकाश आनंद को पद मुक्त कर दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहीं भी, ना एक्स पर ना किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर किया है आधिकारिक तौर पर। लेकिन अब चूंकि बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई कोई भी चीज, कोई भी बात, किसी भी तरीके की कोई किसी की भी टिप्पणी, खास तौर पर ऐसी जो अमर्यादित हो, उस पर प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आकाश आनंद ने जो लिखा, आप सबने पढ़ा होगा। आकाश आनंद ने रात में ही ट्वीट कर दिया था। उन्होंने लिखा कि आज लखनऊ में, यानी कि कल की बात है ये, मान्यवर कांशीराम साहब के कुछ पुराने सहयोगी और कभी भाजपा कभी कांग्रेसी चमचे उदित राज ने साहब के मिशन पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है। जबकि उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए कुख्यात है। उसे बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी कर के सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन मिशन का युवा सिपाही हूं, लेकिन बाबा साहेब और मान्यवर साहेब के मिशन को इससे ज्यादा समझता हूं। आज इसकी भाषा में जिस तरीके की धमकी है, वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर आकाश आनंद ने खुद को बहुजन मिशन का युवा सिपाही बताया है, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती चाहे जो निर्णय लें आकाश आनंद के बारे में, उनको किसी पद पर रखें या ना रखें, अपना उत्तराधिकारी माने ना माने, लेकिन आकाश आनंद हमेशा बहुजन मिशन के सिपाही रहेंगे, बाबा साहेब के मिशन के सिपाही रहेंगे। उन्होंने अपने आप को सिपाही ही बताया है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत दूर तक का मैसेज है कि आप चाहे जो फैसला करें, मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपके साथ खड़ा हूं, साथ ही साथ बहुजन मिशन के साथ खड़ा हूं, बहुजन लोगों के साथ खड़ा हूं, और बाबा साहेब के जो सिद्धांत हैं उनके साथ खड़ा हूं। मान्यवर कांशीराम के जो सिद्धांत है, जो उनकी विचारधारा है, जो बाबा साहेब की विचारधारा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये सिपाही जो शब्द है, ये बहुत कुछ बताने के लिए काफी है।
पर्याप्त है। और फिर इस पूरे जो पोस्ट की एक एक लाइन आप पढ़िए तो आकाश आनंद का ऐसा ट्वीट मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि जिस बात पर मैं आऊंगी अभी वो सबसे नीचे लिखी हुई है। ऐसा लगता है कि एक एक शब्द में आग दबी हुई है, एक एक शब्द से अंगारे निकल रहे हैं। दिल में जो आग लगी है, जो दिल में दबा हुआ है, शोले बन करके वो ज्वालामुखी बनने को तैयार है। तो आकाश आनंद ज्वालामुखी बन जाएं, ऐसा देखेंगे अगर आप, तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि आकाश आनंद ने ये जो लिखा है ये उनकी अपनी लैंग्वेज, मुझे ऐसा लगता है कि है, जहां तक मैंने आकाश आनंद को अभी तक देखा है, सुना है, पढ़ा है। तो ये आकाश आनंद के ही जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं उनके दिल की टीस है, उनके दिल की दबी हुई आग है, अंगारे हैं, शोले हैं, जो कभी ना कभी ज्वालामुखी में तब्दील होंगे, आप देखिएगा। तो खुद को बहुजन मिशन का सिपाही उन्होंने बताया है। इसके बाद वो लिखते हैं आगे कि अपने स्वार्थ में मान्यवर साहब के मिशन को भूलकर ये चमचा आज देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित गरीबों को राजनीतिक ताकत के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति दिलाने वाली हमारी परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को गला घोंटना की धमकी दे रहा है। मैं यूपी पुलिस से साफ कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। क्या आपने कभी इससे पहले आकाश आनंद को इस तरीके का सेंटेंस या लाइन या भाषा इस्तेमाल करते हुए देखा? यही है वो आग, यही है वो चिंगारी कि इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। तो कोई भी इंसान जो आकाश आनंद को हल्के में लेने की गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे ये तो इनमें कुछ दम नहीं है, तो वो गलत सोचते हैं। अगर आकाश आनंद को कहीं फ्री हैंड मिल जाए, उनको इतनी स्वतंत्रता मिले कि वो अपने हिसाब से अपने निर्णय ले सकें, अपने हिसाब से खुद को प्रेजेंट कर सकें और अपने हिसाब से बोल सकें, अपने हिसाब से चल सकें, अपने हिसाब से पार्टी के हित में फैसले ले सकें, अपने हिसाब से वो सब चलाए, तो वो आज के जो आजकल का ट्रेंड है, जो आजकल के लोग चाहते हैं, जो आजकल का युवा चाहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो वो खूबियां आकाश आनंद के अंदर मौजूद है। बस उनको बाहर निकलने का जो मौका है वो मिलना चाहिए। तो ये चीज बहुत गहरी चीज है, इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। यही है वो आग, यही है वो शोले और यही है वो दिल में जो दबी हुई बात है। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आकाश आनंद कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो बीएसपी की मुखिया हैं, वो इतनी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, जहां तक वो पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 5 बार मुख्यमंत्री रही, तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए, 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो वह यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, निजी जीवन में जो संघर्ष किया है, वो मतलब आम बात नहीं है। तो वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका सम्मान हर व्यक्ति करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी हो, बसपा सुप्रीमो मायावती का सम्मान हर कोई करता है, आम आदमी से लेकर के और राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोगों तक। तो फिर आकाश आनंद इससे कैसे अछूते रह जाते हैं? और फिर वो उनकी बुआ भी हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने रिश्ते नाते ये सब दूर रखने को कहा है, लेकिन फिर भी खून खून को पुकारता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये चीज हो गई। और फिर जो लोग इसी वजह से इस तरीके की जो आकाश आनंद की एक शैली है, वो कहीं ना कहीं खतरा पैदा करती है उन लोगों के लिए जो चाहते नहीं है शुरू से ही कि आकाश आनंद जो है वो बसपा में सर्वे सर्वा हो। उनके खिलाफ घेराबंदी, उनके खिलाफ गुटबाजी, उनके खिलाफ तमाम शुरू से नागवार गुजरते हैं कुछ लोगों को आकाश आनंद, नागवार।
और एक लाक्षागृह बनाने की तैयारी कहीं ना कहीं की, बस उसमें मौका मिले और आकाश आनंद को उसमें बंद कर दिया जाए। ये वो लोग हैं जो आकाश आनंद को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। तो ये पूरा जो उनका उनका ट्वीट था, उनका जो एक्स पर पोस्ट था, उस पर मैंने उसको बहुत ध्यान से पढ़ा, कई बार पढ़ा। तो मुझे जो उनकी भाषा शैली से लेकर के हर चीज ऐसे लगा जैसे एक आग हो, और ये आग ज्वालामुखी की तरह धधक रही है। तो आकाश आनंद, देखिए आकाश मतलब अनलिमिटेड। आकाश तो आकाश है, उसको आप बांध नहीं सकते, उसका कोई और छोर है ही नहीं, कोई नाप ही नहीं सकता। तो आकाश आनंद के अंदर जो खूबियां हैं, जो उनको दूसरों से अलग करती हैं, जो नेता बनने की खूबी है, वो सब कुछ उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से बता दिया। तो मैंने जो सोचा, मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया, मैंने जो पढ़ के महसूस किया, सोचा उसे राजपथ भारत के दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।